तो चलिए शुरू करते हैं। क्या उतावलापन हो रहा है? क्या करें, मतलब जा जाके बम फोड़ आए? दिल तो यही चाह रहा है कि जा जाकर के बम फोड़ आएं और उस नापाक सरजमीन को खत्म कर दें। देखिए, मैं एक लाइटर नोट पे कहूंगा कि मौका अच्छा है। पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, बलूचिस्तान कभी भी होने वाला है। ये खुशखबरी हमको जल्दी मिलने वाली, हो सकता है प्री मैच्योर हो जाए, 6-7 महीने में भी हो जाए। मौका अच्छा है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ये कि मौका अच्छा है। मजा आया। पाकिस्तान के मन में इतना डर बिठाना कि वो भारत की सरजमी कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी देखे अगर तो उसकी रूह कांप जाए। ये बहुत बुरी है जी, पर उसके लिए उतावला क्यों होना? जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आया क्या है वहाँ सीसीएस की बैठक से निकला क्या? तो देखिए 56 इंच का सीना, लाल आंखें, 2.5 किलो का हाथ, नहीं माफ कीजिए, वो शायद सनी देओल का था। वो इतनी अतिशयोक्ति जुड़ जाती है मोदी जी स्वयंभू महामानव के साथ। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ जाकर अब आप थोड़ी बताएंगी, जयराम रमेश जी थोड़ी बताएंगी कि कब करना है, क्या करना है? अच्छा नहीं, सेना बताएगी ना, हम नहीं बताएंगे। अच्छा हुआ आपने बता दिया। ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, इसलिए हमें रुकना चाहिए, धैर्य करना चाहिए। वो तो देखिए आपकी समझ से आप पता लगाइए। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम इंसिडेंट्स के बाद विपक्ष अब पाकिस्तान पर अटैक करने के बहाने सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाने लगे हैं। आज की डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता की ओर से मोदी जी का 56 इंच वाला सीना कहां गया जैसे कई तर्क देकर उनको घेरने की कोशिश की गई। बाद में रूबिका जी ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना वो भी कोई युद्ध से कम नहीं है। ये डिबेट बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का। दिल तो यही चाह रहा है कि जा जाकर के बम फोड़ आएं और उस नापाक सरजमीन को खत्म कर दें। देखिए, मैं एक लाइटर नोट पे कहूंगा कि मौका अच्छा है। पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, बलूचिस्तान कभी भी होने वाला है। ये खुशखबरी हमको जल्दी मिलने वाली, हो सकता है प्री मैच्योर हो जाए, 6-7 महीने में भी हो जाए। मौका अच्छा है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ये कि मौका अच्छा है। ये कुत्ते की पूंछ है रूबिका जी, इनको अगर आप गड्ढे में खोद करके उस पूंछ को दबा दीजिए तो 10 साल बाद भी ये वैसे ही निकलेगी। तो कभी हिसाब होगा। वो दिन गए कि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, उठी जो हम पर कोई ईंट तो उसका जवाब पत्थर होगा। रूबिका जी, हम पूरी तरह से सक्षम हैं और मैं कोई जज्बात में आकर के नहीं कह रहा हूं। जो कह रहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं। जिसने की जातिगत जनगणना की बात, उसे मारूंगा लात। धर्म पूछी जाति नहीं। मुझे लगता है वो सब लोग आज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। और कहीं ना कहीं तो आप भी मानेंगे ना, एक है तो सेफ है। अगर हम सब एक है तो सेफ है ना, कि अनसेफ है? रूबिका, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, क्या संदर्भ किस संदर्भ में कहा गया, किस मंशा के साथ कहा गया, और सांप्रदायिक राजनीति को किस तरीके से तूल देने के लिए हम कि एक है तो सेफ है। अब मैं पहलगाम पे आ जाती हूँ। मैं पहलगाम पे आ जाती हूँ। इसी से जोड़कर आपने जो सवाल पूछा कि क्या धैर्य नहीं है, आपने कबीर की चौपाई सुनाई, मैं रामचरितमानस की चौपाई सुनाती हूँ आपको। विनय न मानी जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भाई बिन होए न प्रीति। तो पाकिस्तान ने जो नापाक इरादों को अंजाम दिया है, उसके बाद पाकिस्तान को खौफजदा करना, पाकिस्तान के मन में इतना डर बिठाना कि वो भारत की सरजमी कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी देखे अगर तो उसकी रूह कांप जाए। ये बहुत बुरी है। पर उसके लिए उतावला क्यों होना? जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आया क्या है वहाँ सीसीएस की बैठक से निकला क्या? रुक जाइए ना, इतना उतावलापन क्यों? मैं तो एक ही बात पूछ रही हूँ आपसे। मैं भी उसी का जवाब दे रही हूँ। तो देखिए 56 इंच का सीना, लाल आंखें, 2.5 किलो का हाथ, नहीं माफ कीजिए, वो शायद सनी देओल का था। वो इतनी अतिशयोक्ति जुड़ जाती है मोदी जी स्वयंभू महामानव के साथ कि कई बार गड़बड़ा जाते हैं। तो ये सब तो उन्होंने खुद कहा ना। देखिए, और सही कह रहे हैं, इंतजार अभी से नहीं चल रहा है, इंतजार बहुत लंबा हो गया। आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देके बुलाया। अभी इसीलिए आप जैसे बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं उतावलापन कैसे नहीं होगा, अब तक हमने क्यों नहीं किया, सारे भी लेकर आ जाएंगे, वो बेचारा सनी देओल का 2.5 किलो भी लेकर आ जाएंगे आप मुझे उसमें। लेकिन मैंने इसीलिए इंदिरा गांधी का जिक्र किया। दे वेटेड फॉर द एप्ट मोमेंट, और तब जाकर अब आप थोड़ी बताएंगी, जयराम रमेश जी थोड़ी बताएंगी कि कब करना है, क्या करना है? अच्छा नहीं, सेना बताएगी ना, हम नहीं बताएंगे। अच्छा हुआ आपने बता दिया। ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, इसलिए हमें रुकना चाहिए, धैर्य करना चाहिए। वो तो देखिए आपकी समझ से आप पता लगाइए, आपकी समझ और आईक्यू से आप पता लगाइए। बोलने दीजिए, आईक्यू की बात नहीं, आप खुद बोले जा रही हैं बार-बार। मैं कहा पूरी चौपाई सुना दी आपने, सुनिए, जो मन में आपके आया वो सब बोल दिया आपने। अब आप चाह रही हैं पूरा शो आपको कैसे मैं डेडिकेट कर दूं? रागिनी जी, नहीं, आप डेडिकेट किसी को मत कीजिए, आप मोदी जी को करिएगा बाद में। लेकिन पर मुझे आपको लगता है वो आपको सुनेंगे फिर, अगर डेडिकेट कर भी दूंगी मोदी जी को? तो मुझे नहीं सुनेंगे, आपको सुनेंगे। मैं तो अभी बोली नहीं हूं, बोलूंगी तब क्या बात होगी ना। चलिए आप बोल दीजिए जल्दी, 10 सेकंड। देखिए, ये भारत की सरकार का और भारत के प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व था सबसे पहला कि वो पहलगांव जाते। पहलगांव नहीं गए, वो गए बिहार चुनाव की रैली। बिहार की चुनाव की रैली में पाकिस्तान का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। धमकी चाहे जितनी। दूसरी बात, अरे प्लीज रागिनी फिर आऊंगी ना, ये कोई आखिरी मौका तो है नहीं, रुकिए ना प्लीज। रागिनी ऐसे मत कीजिए, 4 और मेहमान है ना, 4 और मेहमान। रागिनी प्लीज रागिनी, एक सेकंड।
में जाकर बोलना चाहिए था, विपक्ष को विश्वास में लेकर विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, जो वो नहीं कर रहे हैं। सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने स्वागत किया इस मूव के और सबने क्रेडिट दिया, और ये काम है सरकार का कि ऑपोजिशन की सुने और जो डिमांड्स ऑपोजिशन रखती है उन्हें माना जाए अगर वो जनहित में है। तो इसमें ये कोई विशेष बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं हुआ, इस देश की हिस्ट्री में होता रहा है। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न है इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर यूनाइटेड नेशन से लेकर के अमेरिका और यूरोप में हमारे देश ने क्या पहल उठाई है। जितने देश हैं फॉरेन मीडिया, अल जजीरा से लेकर के बीबीसी से लेकर के वॉइस ऑफ अमेरिका तक आप चले जाइए, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट इंडिया हैज स्टिल नॉट फुलफिल्ड द डॉजियर। अभी भी के पास एक फॉर्मल डॉजियर विद द प्रूफ्स ऑफ पाकिस्तान बीइंग अग्रेसर पहुंचा नहीं है। तो ये सुनिए देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि आप इन लोगों को इतना सीरियसली ले लेते हैं। डॉजियर तो पहले आपको पता है ना, पूरा ट्रक भर के डॉजियर भेजा था, क्या हुआ उसका? ट्रक भर के डॉजियर भेजा था, यहाँ बैठकर डॉजियर बनाते रहे उस मुल्क के लिए जिसको डॉजियर की सीरियसनेस का पता ही नहीं है। और क्या ये अल जजीरा करते हैं, उनको जो करना हो अल जजीरा से पूछेगा क्या हिंदुस्तान है? आप मुझे बताइए, अल जजीरा को वहां के लोग नहीं पूछ रहे हैं, वहां के हुक्मरान नहीं पूछ रहे हैं, आप लोग पूछते रहिए, यही आपका हश्र हो गया है। यही करके सुनिए, आप अल जजीरा को ऐसा कीजिए, प्रॉब्लम ये है कि आप वहां गैस बंद कर जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उससे कुछ भी बना देंगे। ये ब्रह्म वाक्य थोड़ी हो गया अल जजीरा का। नहीं, ये कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ये ड्यूटी है आपके डिप्लोमेट्स के थ्रू एस जयशंकर आपको आकर विवेक जी या आपके फेवरेट चैनल्स को जाकर विवेक जी नहीं बताएंगे कि भैया अब मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, ठीक है? अनंत विजय जी, ये मतलब आप तुलना भी कैसे कर रहे हैं? यहाँ हमें पाकिस्तान को बताना है कि भैया जरा हैसियत और औकात में रहो, और वहां कह रहे हैं कि वो अल जजीरा कह रहा है कि डॉजियर नहीं बनाया, तो आप उस अल जजीरा पर जाकर आपको नहीं, आप अपनी सरकार पर नहीं और बाकी चैनलों पर ज्यादा विश्वास करेंगे वहां के वेस्टर्न। अनंत विजय जी, रूबिका जी, ये दरअसल ये विवेक श्रीवास्तव की दिक्कत नहीं है, ये जेएनयू के कम्युनिस्टों के ट्रेनिंग की दिक्कत है। जेएनयू में जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या आज के पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि कभी आतंकवादी हमला हुआ और विदेश मंत्री ने क्या डिप्लोमेटिकली एक्शंस लिए वो पूरे देश की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया? विवेक श्रीवास्तव जी इंटरनेशनल स्टडीज में, ये देखिए, हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है पाकिस्तान ने, इसको डॉजियर सौंपे हम। इस वक्त अभी खबर मिली है हमको, हाफिज सईद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान ने लश्कर चीफ हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाई है। हमारे सोर्सेस हमें यह बता रहे हैं कि जितना पुख्ता उसे रखा गया था, घनी आबादी के बीच में उसे छुपाया गया है कि अगर मान लीजिए हिंदुस्तान ऐसा कोई ऑपरेशन करने की सोच रहा हो तो घनी आबादी में मुश्किल हो जाए उसके लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अनंत विजय जी, बढ़ा दिए सुरक्षा। सोचिए आप, ये तो मतलब घनी आबादी जाए चूल्हे में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा मुश्तंडा दामाद जो है हाफिज सईद, ये सेफ रहना चाहिए, ये तो मुल्क है। रूबिका जी, इस खबर पर भी कम्युनिस्ट सवाल उठाएंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको किस तरह से दिखाया? क्या वो देशभक्त नागरिक जो पाकिस्तान का है? विवेक श्रीवास्तव जी चुप रहिए, आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। कृपया अपने कम्युनिस्ट संस्कारों का परिचय न दे सार्वजनिक रूप से, तो बेहतर रहेगा। आप जिस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं आज, वो मुझे लगता है कि आपको विपक्ष को इस बात के लिए प्रश्न पूछना चाहिए क्या कि अल जजीरा पर, बीबीसी पर और वॉइस ऑफ अमेरिका, वो ऐसा वॉइस है अमेरिका का जिसका अमेरिका में कोई नहीं सुनता है, उसको आप अमेरिका को, भारत को सुनाना चाहते हैं? अरे कुछ तो अपने विषय का भी ध्यान रखिए। जिस डॉजियर की बात आप कर रहे हैं, 26/11 से लेके आज तक रूबिका जी ने ठीक बताया कि कितने ट्रक भर के डॉजियर भेजे गए, क्या हुआ उसका? आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को जानते हैं, ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके आप इस तरह की बातें करते हैं कि फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी पॉलिसी होंगे वो अल जजीरा को देखकर तय किए जाएंगे। अल जजीरा हमारा सोर्स होगा। आपको क्या पता है कि कितने डिप्लोमेटिक, कितने आपको मैं बताऊं कि फॉरेन मीडिया में ये छप रहा है कि 121 देशों पर आप इतना गुस्सा कैसे हो सकते हैं? मतलब आपको फख्र होना चाहिए ना, ये तो आपके लिए बैज ऑफ ऑनर है। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं इस बात पर? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। हम तो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। मई दिवस हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। जिस वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट को कह रहे थे वो वर्कर्स ही समझ में नहीं आए, उसमें ही एक मई दिवस पाकिस्तान में वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं ना, वहाँ तो ओवरग्राउंड वर्कर मिल रहे हैं ना, केवल वर्कर नहीं है ना, वहाँ तो आतंकवादी मिल रहे हैं ना। आवाम हर जगह गरीब है, आवाम हर जगह गरीब है, हर जगह बुला दीजिए अपने घर पर आवाम, बहुत ज्यादा गरीब है पाकिस्तान की, तो चले जाइए ना सर। विवेक भाई जाइए ना, आप वहाँ पर लीजिए वीजा, जाइए क्रांति कीजिए। कॉमरेड विवेक, व्हाई डोंट यू गो टू पाकिस्तान, हेल्प देम आउट। आवाम गरीब है, अरे तो आवाम गरीब है तो वहाँ के हुक्मरानों को करने दीजिए ना जो काम करना है। आप काहे झंडा बुलंद कर रहे हैं? मैडम आप सुनिए मेरी बात, आपने सुनिए, आप इंटरनेशनली कोई मूव लेना नहीं चाहते, आप यूनाइटेड नेशंस को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, आप 3 बड़ी सुपर पावर्स यूनाइटेड नेशंस को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं, ये बताइए। ग्लोबल साउथ पूरा आपके साथ खड़ा है, आज यूएस पूरा आपके साथ खड़ा है, आज यूके आपके साथ खड़ा है, ग्लोबल साउथ के सारे देश आपके साथ खड़े। ओके आनंद जी, रुकिए एक सेकंड। शिवम त्यागी, बस एक चीज याद रखिएगा विवेक श्रीवास्तव, अब ये पुराना टाइम नहीं है कि यूएन भैया प्लीज कैन आई हैव वाटर, यूएन भैया प्लीज कैन यू गिव मी सम, ऐसी नजर कि हम जो है काम कर सके। अब वो टाइम नहीं है, हमें जो करना है हम करेंगे।
पहला हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स को, पहले हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स को इसी बात से जज कर सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में 83 यात्राएं की, जिसमें से 73 देश हैं। आज जिस तरीके का कंडेमिनेशन पाकिस्तान के इन अटैक्स को लेकर आया, ऐसा कभी नहीं आया। अफगानिस्तान से लेकर, ईरान से लेकर, यूएस से लेकर, यूके तक लेकर जिस तरह का रिस्पॉन्स आया वो बेहद शानदार है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।